रोज जो मेरे मन में प्रेरणा है कि जो ये पहला सेशन होगा अगले 5 दिनों तक, तो भारत की किसी एक एपिक को या कोई कहानी को उससे हम प्रारंभ करेंगे और उसकी गहराई में जाकर भारतीय संस्कृति के कुछ मूल सिद्धांतों का उससे दर्शन करेंगे। तो जो प्रचलित कहानी है आजकल चल रही है वो है रामायण, और शायद ये कहानी सबको पता है मोटा मोटी तौर पर, किसी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, सीरियल देखा होगा, इसलिए मैं कहानी को बार बार नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इसके कुछ वे बिंदु उनकी ओर संकेत करूंगा जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो हमारे जीवन को जोड़ते हैं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग से। तो रावण की कहानी पता है, जन्म की कहानी सबको, किसी को पता है रावण की? ये तो सुना है बैड गाय गुड गाय। जन्म कैसे हुआ था रावण का, क्यों हुआ था? एनीवन? जस्ट रैंडमली? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ कहिए। ऋषि से शादी की थी उनकी माँ ने। हाँ, कैकशी से पुलस्त ऋषि की। हाँ, एक ब्रह्म के योग से एक अच्छा गुणवान पुत्र और कल्पना, हाँ, शक्ति उनके पास थी, बुद्धि उनको ऋषि। हाँ, तो ये वहाँ से आमतौर पर कही जाती है कहानी, लेकिन रामायण वहाँ नहीं शुरू होती। ये इसलिए इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि भारत की संस्कृति में एक बड़ी अद्भुत बात है, वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक ऐसा शब्द है जिस पर अगर हम मनन करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो रावण की कहानी कहाँ से शुरू होती है? वो कहानी शुरू होती है, वो कौन है? वो विष्णु भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। तो भगवान के निकट रहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप भगवान के निकट जाते हो उतने अधिक आपकी अपने प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि द ग्रेटर यू राइज इन कॉन्शियसनेस द मोर रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू बिकम। अब इस केवल एक सूत्र से अगर हम चीजें लें, केवल एक सूत्र की एक छोटी सी नन्ही सी धारा को पकड़ रहा हूं मैं, अगर हम ये मान के चलें, जो हम देखते हैं रामायण में, हर जगह भारतीय संस्कृति में, द हायर यू आर इन द स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस द ग्रेटर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इस एक सूत्र को हम देखते हैं कि श्री राम जो स्टैंडर्ड आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, इट इज फार ग्रेटर। ये आदर्श बाली से, सुग्रीव से नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है, रावण से नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसी प्रकार से जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था थी, सबसे ज्यादा प्रोस्क्रिप्शंस और प्रिस्क्रिप्शंस थे वो ब्राह्मण के लिए थे। देयर वर 65 और 62, आई मे बी फॉरगेटिंग, डूज एंड डोंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो एक ब्राह्मण था उसको किसी से उसको धन कमाना, इस प्रकार से उसका जीवन नहीं हो सकता था। उसको, चूंकि उसको ज्ञान अर्जन और ज्ञान को देना है, इसलिए मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो स्टेट उसको लुक आफ्टर करेगा। लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से जो दे देंगे। आप देखते होंगे, जो कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि बुद्धिज्म में भिक्षु का एक ट्रेडिशन आया, वो सब चीज़ें बाद में डिस्टॉर्ट हुई और इट्स नॉट ए वेरी गुड थिंग, बट उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग क्या थी? भिक्षुक कौन था कि अब मैं अपने लिए कुछ भी स्वयं के लिए अर्जन नहीं करूंगा, जो कुछ मेरा है सब समाज के लिए है, और समाज में एक घर में जाऊंगा, एक घर में जो वो देना चाहे मुझे उसे मैं संतोष करूंगा, एक घर में एक दिन में बस, और अगर कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला। तो इस प्रकार से जितना हम स्केल में ऊपर उठते हैं उतना अधिक हमारी जिम्मेदारी। अब मॉडर्न कंटेक्स्ट में कई लोग कहते हैं इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम या तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों ही बड़े पावरफुल हैं राजनेता के रूप में, तो ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा सीवियर सेंस ऑफ जस्टिस किसके साथ होना चाहिए? कॉमन मैन के साथ, या वो व्यक्ति जो एक राजघराने पे बैठा है या राजनेता का पद संभाले? इजंट इट ब्यूटीफुल? आपके कितने डिलेमा सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि तुम राजनेता हो, इसलिए तुम्हारे लिए कहीं अधिक स्ट्रिक्ट कानून होंगे जो कॉमनर पे अप्लाई नहीं कर सकते। कॉमनर को आप कह सकते हो भाई तुम्हारा जितना ज्ञान था, और ये हम जीवन में भी करते हैं।
एक छोटा बच्चा जब कोई भूल करता है तो हम क्या कहते हैं? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वही भूल एग्जैक्टली सेम चीज जब वो 30 की उम्र में करता है तो हम कहते हैं अभी भी नहीं सीखे। 60 में करता है, उप्स यू डिड इट अगेन। ये होता है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप स्केल में राइज करते हो। अभी जो फॉलो करते हैं हम सिस्टम, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। खैर, अब रावण की कहानी वहां से शुरू होती है। जय विजय हैं और एक दिन भृगु ऋषि आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें विष्णु भगवान से मिलना है। रास्ता रोक देते हैं, ये कहते नहीं अभी तो भगवान शयन कर रहे हैं, आपको इजाज़त नहीं है जाने की, द्वार बंद है। तो वो क्रोधित हो उठते हैं। अब ये देखिए, ये भाषा, क्रोधित होके ऋषि श्राप बड़ी, ऋषि बड़े अद्भुत लोग थे, क्विक टू प्लीज एंड क्विक टू कर्स। प्रसन्न हो जाते थे तो ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल बूंस दे देते थे। दुर्वासा ऋषि ने दे दिया कुंती को, जिस देवता का आह्वान करो उसका आह्वान करना और वो देवता प्रकट हो जाएंगे। वहीं पर कर्स भी ऐसे दे देते थे उन्होंने। और अगर इनके गहराई में जाएंगे तो हम देखें कि जो व्यक्ति सत्य को जीवन का आधार मानकर जी रहा है, उसकी कर्स भी बून होती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो इसका एक अलग डायमेंशन ही। रामायण महाभारत में एक एक कहानी के पीछे आपको कई सारी कहानियां निकलेंगी। तो जब ये जय विजय के पास जाते हैं, वो रोक देते हैं, तो भृगु ऋषि कहते हैं क्या तुम भगवान के पास हो, फिर भी तुम्हारे मन के अंदर कुत्सित भावनाएं हैं, शंका है, भय है, तुम्हारे अंदर पहचान नहीं है, यू कांट रिकॉग्नाइज, आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे हो मुझसे। चले जाते हैं अंदर। और जब वो चले जाते हैं तो विष्णु भगवान तो पहचान जाते हैं, कहते हैं, वो जो भी उनका वार्तालाप होता है। उसके बाद जय विजय को श्राप दे दिया है इन्होंने, इन बिटवीन जय विजय को श्राप दिया है कि तुम चूंकि भय और शंका से भरे हुए हो, इसलिए तुम ऐसे जगत में गिरोगे, जाओगे जहां भय और शंका ही है। अब देखिए, भगवान के पास भय और शंका का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन नतीजा क्या होता है? ही हैज टू बी बॉर्न इन असुर योनि। अब ये योनि क्या है, ये भी बहुत, तो अगर आप केवल रामायण को बिंदु लें तो होल किसी भी कहानी को, यू विल टच एवरीथिंग एल्स। तो ये जाते हैं भागे भागे कि आप तो भगवान है, कुछ करिए। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं भी कॉस्मिक लॉ से बंधा हूं। Isn't it strange? मैं भी कॉस्मिक लॉ से बंधा हूं। तो ऋषि का श्राप मैं विफल नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं उसका तोड़ निकाल सकता हूं। तोड़ क्या होता है कि टाइम को आप कंप्रेस कर सकते हैं कि तुम कितनी देर तक रहोगे, ये इन्होंने नहीं कहा है। कहा है कि तुम नीचे जाओगे, कितनी देर तक रहोगे ये डिसाइडेड नहीं है, अनडिसाइडेड है। तो 3 जन्मों में आना चाहोगे या 7 जन्मों में आना चाहोगे? तो ये कहते हैं, ये तो ऑप्शन जैसे ही सुना, जैसे हम लोग होते हैं ना, अरे ऑब्वियसली 3। तो इसके पहले कि विष्णु भगवान समझा पाए, वो कहते हैं 3 जन्म। तो वो कहते हैं कि तुमने सुनी तो बात मेरी पूरी है नहीं। अच्छा आप बताइए, 3 जन्मों में अगर आओगे तो तुम्हारी जो गति होगी, मुझसे युद्ध करके आओगे मेरे अगेंस्ट। और 7 जन्मों में अगर आओगे तो वो तुम देवत्व में परिवर्तित होते होते आओगे। ये कहते हैं हमारा ऑप्शन तो वही है, 3 जन्म, युद्ध हो जो भी हो। अब देखिए, इसमें भी एक सूत्र मिलता है। सूत्र क्या मिलता है कि जो टाइटन होता है, जो असुर राक्षस होता है, उसकी हर चीज में हेस्ट करना चाहता है। और मानव जीवन में भी कई बार ये एक रेस्टलेसनेस का रूप लेता है, हेस्ट। हमको हर चीज चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए। ये मैकडोनल्ड वालों ने वहीं से ये सीखा है। रावण ही थे उनके ओरिजिनल, ठीक है। क्या उनसे सीखा? क्विक 2 मिनट्स नूडल्स। तो ये जो हेस्ट की जो ये प्रवृत्ति की मैं जल्दी आना चाहता हूँ, श्री अरविंद इसका वर्णन करते हैं सावित्री में, जब वो बताते हैं मनुष्य के सामने 2 पथ हैं। एक पथ है, वहाँ वो बताते हैं कि तुम आराम नहीं, मतलब यू विल गो स्टेडिली ऑन द पाथ, लीन फॉर दाई सोल्स सपोर्ट ऑन हेवन स्ट्रेंथ, एस्पायर टू हाई, टर्न टुवर्ड्स हाई ट्रूथ, एस्पायर टू लव एंड पीस। धीरे धीरे करके तुम चढ़ते जा रहे हो सीढ़ियां।
और टाइटन के का जो पथ डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं हेस्ट नॉट ऑन द इटर्नल्स रोड बाय द टाइटन्स पाथ। टाइटन क्या करता है, वो एक स्टॉर्म, वो भगवान की ओर भी जब मुड़ेगा तो ऐसा तपस्या करेगा कि भगवान बाद में कहते भैया तो आ ही जा मेरे पास। लेकिन वो फुलफिलमेंट का पथ नहीं है। कई अगर आप इस सूत्र को पकड़ेंगे तो आप देखें कि श्री अरविंद का पथ क्यों लंबा है। ये ऐसा पथ नहीं है कि 14 दिन में निर्वाण का कोर्स करा दिया आपको $1000 लेकर के, नाउ यू फील वेरी गुड, अरे हम गए थे वहाँ कैंप, हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा, अब हम ये प्रैक्टिस सारी जिंदगी करते रहेंगे। दैट्स नॉट द पाथ। तो रावण और जो जय और विजय हैं ये तो हेस्टी पाथ चुनते हैं कि हम विवश कर देंगे स्वर्ग को, स्वर्ग यहाँ पे नॉट टेक्निकल स्वर्ग बट ईश्वर को, कि वो अपनी सीट से आकर के हमको ले ही जाएंगे वापस। ये टाइटन की स्ट्रैटेजी है। अब भगवान उनको ऐसी बूंस क्यों दे देते हैं, वो तो खैर बाद में आती है। तो इनका एक जन्म होता है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में, फिर इनका जन्म होता है रावण और कुंभकर्ण के रूप में, फिर इनका जन्म होता है एज कंस, दुर्योधन नहीं है, कंस और शिशुपाल के रूप में। ठीक है, तो ये 3 रूप में, एंड देन दे गो बैक एज द स्टोरी गोज। उसमें एक लाइफ की कथा है जो रावण और कुंभकर्ण की कहानी है। अब देखिए आप, ये इसका बैकग्राउंड, ये कहानी कहां से शुरू हो रही है, जय विजय के रूप में। अब कनेक्ट करिए आप हम सबके जीवन से, एक सेंस में, किसी ना किसी सेंस में, दैट इज अवर ओरिजिनल होम। रावण और कुंभकर्ण का भी, हम सब वहां से आए हैं। ठीक है, वो गाना पसंद नहीं है मुझे, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। ससुराल इतनी बुरी चीज भी नहीं होती है, मतलब होनी नहीं चाहिए पर दैट इज अवर ओरिजिन। रावण और कुंभकर्ण का भी, ये भी वहीं से आए हैं। हर चीज अल्टीमेटली उस एक डिवाइन कॉन्शियसनेस से निकली है। लेकिन जब निकली है और वो गिरती है जमीन पर, तो उसके पास धरती पर, भूलोक पर 2 मार्ग होते हैं। एक जिस प्रयोजन से आई है उसका फुलफिलमेंट की ओर रास्ता जो है, और दूसरा है जहां पर वो एनलमेंट का रास्ता है, कि वो अल्टीमेटली अपने आप को एग्जॉस्ट करके भगवान के पास चला जाता है शीघ्र अतिशीघ्र। तो अंतर क्या है दोनों में? फुलफिलमेंट का रास्ता क्या है? फुलफिलमेंट का रास्ता ये है कि बीज कहाँ से निकलता है? वृक्ष से, फल से निकलता है। वृक्ष तो ऑलरेडी, फल उसका ऑलरेडी अपनी फुलनेस में है, लेकिन उसमें से बीज क्यों निकला? प्रकृति ने क्यों बनाया? क्योंकि वो एक फल कहता है मुझे बहुत सारे फल बनने हैं। तो हम सब उस आनंद के अंश हैं। वो एक आनंद जो अपने आप में पूर्ण है, अनेकों अनेकों आनंद में, आनंद घन में अपने आप को देखना चाहता है। वन वांट्स टू बिकम मेनी। लेकिन अब बीज जब नीचे गिरा तो ऐसे तो होगा नहीं कि बीज गिरा और फल में बन गया। अब उसकी जर्नी होगी बीज से लेके फल बनने की, और वो जर्नी अपने आप में कठिन होगी। अंत वाला पार्ट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो यात्रा है वो तो यात्रा है। तो रावण की भी एक यात्रा है। जन्म लेता है ब्राह्मण कुल में, जन्म लेता है एक ऋषि, और उसकी जो माँ है कैकशी, वो एक टाइटनेस है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पुराने समय में इतनी स्ट्रिक्ट, जैसे अभी हम कहते हैं मैरिजेज, वैसी नहीं होती थी। कई सारी ऐसी मैरिजेज हैं जहाँ आप देखें कि एक देवलोक या ऋषिगण और एक टाइटनेस है। एक श्री अरविंद ने रुरूप और प्रमदवरा की कहानी है उसमें भी। तो ये एक्सेप्टेड चीज़ थी, और उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो जब जन्म लेता है ये, उसके पहले की देखिए कहानी पीछे जा रही है रावण की। एक तो है कि अब नाउ यू हैव टू कम बैक ऑन अर्थ। तो जन्म लेने के पहले जब एक दिन, कैकशी बहुत ही एम्बिशियस है, फिर एक दिन वो चाहती हैं कि ऋषि पुलस्त कौन है? ब्रह्मा के वंशज है। तो कहती है कि आई वांट ए बेबी, और पुलस्त कहते हैं इट्स ऑल राइट बट द टाइम इज नॉट राइट। ये भी हमारे यहाँ ऋतु, समय, देश, काल। अब ये और बात है कि ये बहुत अधिक एलेबरेट हो गया, इतना कि राहु काल, शनि काल, ये सब। बट देश और काल का अपना महत्व है।
तो वो कहते हैं कि ये शाम का समय है, शाम के समय शिव भ्रमण करते हैं पूरी सृष्टि का, ये तो ध्यान और समाधि का समय है, दिस इज नॉट द टाइम टू हैव अ बेबी। पर वो बहुत ही अधिक आतुर है एंड ही कंसीड्स। अब देखिए हर स्टोरी के एक एक पहलू को देखिए, ही कंसीड्स। नाउ व्हेन यू कंसीड यू कांट से इट वाज नॉट माय चॉइस। कहते हैं ना हम लोग कि हम क्या करें, हम विवश हो गए। आप क्यों विवश हुए? आप ना कर सके, यू कुड हैव सेड नो। विवश हो गए, कोई बात नहीं। अब संतान जो होती है, ये सेकंड स्टेप, कंसेप्शन की इंपॉर्टेंस। आप किस अवस्था में चाइल्ड को कंसीव करते हो, और ये लोग अक्सर जब पढ़ाते हैं कि वो बच्चे के बारे में बताते हैं। एनी कंसेप्शन, आप एक कंपनी को कंसीव कर रहे हैं मान लीजिए, दैट इज ऑल्सो ए कंसेप्शन। आप एक कार्य करना चाहते हैं, प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, विवाह को कंसीव कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू एंटर इन टू ए रिलेशनशिप और मैरिज। अब ये कंसेप्शन किस अवस्था में हुआ है? आप क्या इससे आप क्या चाहते थे? थ्रू दिस मैरिज, थ्रू दिस रिलेशनशिप, थ्रू दिस स्टार्टअप कंपनी, व्हाट इज इट दैट वेंट इनसाइड यू एज ए मोटिव? ये मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर में। मोर देन द एक्शन, मोटिव गोज अलॉन्ग विद। इफ यू डोंट नो द मोटिव, इफ इट्स ए अनकॉन्शियस एक्ट, देन इट हैज रिपरकशंस। तो मोटिव क्या था कैकशी का? कैकशी बहुत आतुर थी, वो देख रही थी कि असुर साम्राज्य को एक दिन तो स्वर्ग जीतना है, और मैं एक ऐसा पुत्र लाऊंगी इस संसार में जो हु विल कॉन्कर द किंगडम ऑफ हेवन बाय स्टॉर्म। अब देखिए, आप लोग कहते हैं कि मॉडर्न कंटेक्स्ट में क्या है असुर के अंदर भाव? संसार में इनइक्वालिटी है, मैं क्यों असुर योनि में हूं, वो क्यों स्वर्ग का भोग भोग रहे हैं देवता, मैं इसको छीन लूंगा। कुछ याद आ रही, कुछ आइडियोलॉजीज? ओके। सो अब ये जो छीन लेने की जो प्रवृत्ति है, इस पर एक साइड कहानी है। ये देखिए, कहानियों से कहानी निकलती है। यही बात कई लोग कह सकते हैं इसमें बुराई क्या है, अब क्या करे वो इंसान। अब वो ये सब नहीं जानते कि पीछे में क्या हुआ है, कि क्यों रावण की चॉइस है टू एंटर इन टू दिस स्टेट। हमको लगता है कि ये बर्थ एक्सीडेंट है, नहीं, हमारी व्यक्तिगत लाइफ में भी कंटिन्यूटी है। कहीं ना कहीं वी हैव चोजन टू बी वेयर वी आर। पर अगर उसको हम छोड़ भी दें तो एक कहानी है इसमें कि जो असुर है उनकी माता कौन है? दिति, और देवताओं की माता आदिति। तो ये नाम क्यों पड़े? दिति डिवीजन, द्वैत टू, इट इंप्लाइज डिवीजन, और अदिति दैट विच कैनॉट बी डिवाइडेड, अनडिवाइडेड, इन्फिनिट और फाइनाइट। तो दिति एक दिन लेमेंट करती हैं शिव जी के साथ कि भाई ये क्या बात है, मेरे बच्चों को तो आप उनको हर समय झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि दिति की संतान है, डिवीजन है उनके अंदर, इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों है? और देवताओं को देखो आराम से बैठ करके अच्छा वो जब चाहें हरिप्रसाद चौरसिया जी चले जाते हैं, जब चाहें कोई और। तो हालांकि समझाते हैं तुम्हारे यहाँ माइकल जैक्सन आते हैं, तुम्हारी जैसी इंटरेस्ट है तो नहीं इनको भी जाना चाहिए स्वर्ग। तो शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं ऑल राइट, इतनी सी बात है, कर देते हैं सैंक्शन। तो करना क्या होगा असुरों को? कहते कुछ नहीं, आप मेरा एक ज्योतिर्लिंग प्रकट करते हैं सोमनाथ, और आप उस पर दूध चढ़ाना, और वो जो दूध चढ़ाएगा चला जाएगा। कहते रियली? कहते हैं यस रियली, आई मीन इट। अब शिव जी ने कह दिया है, वो दूध चढ़ा रहे हैं, अब कोई देवता नहीं रोक पाता है, वो तो जा रहे हैं। अब स्वर्ग में केओस हो गया, ये चक्कर क्या है? पर भोलेनाथ हैं तो नोबडी डेयर्स, ही इज शक्ति, उनके साथ शक्ति विद्यमान है, विराजमान है। तो एक बड़ा समय होता है, तो आप जब तक शक्ति उनके साथ हैं तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। सब माता पार्वती को मनाते हैं, आप ही कुछ करिए। वो एक अलग स्टोरी है, विल नॉट गेट साइड ट्रैक्ड इनटू इट। तो वो गणेश जी को कहती हैं, गणेश जी रोकना चाहते हैं, शिव जी स्वयं कहते हैं मैंने वरदान दिया है, और वो उठा लेते हैं अपना त्रिशूल। तब माँ पार्वती कहती हैं एक बार मैंने अलाउ किया है, दिस टाइम आई विल नॉट अलाउ यू। तो शिव जी शांत हो जाते हैं, आप जितने चले गए, नाउ दिस सिस्टम विल स्टॉप। लेकिन अब जो कहानी, ये तो एक साइड स्टोरी है कि
अब ये बहुत लेवल पे अप्लाई करती है। सोल एंड सोलमेट की जो बात करती है ना, शक्ति, अगर शक्ति और जो ईश्वर है इनके बीच में अगर इफ देर इज अ भेद, इट कैन क्रिएट डिजास्टर। वो एक अलग स्टोरी है, आई विल नॉट गो इनटू दैट। खैर, यहां पर टू कम बैक टू द असुराज, अब वो वहां पे जाते हैं, भाई बड़ा अच्छा है, भोलेनाथ की जय, वो शुरू में तो यही सब होता है। फिर अचानक वो देखते हैं कि कामधेनु कहीं घूम रही है, कहते हैं ये क्या है, देखा नहीं था, अभी तो उनको मजा आ रहा है, जैसे स्विट्जरलैंड पहुंच गए, कहते हैं ये कामधेनु है, क्या होता है इससे, अरे जो तुम्हारी डिजायर्स हैं वो तुमको मिल जाएंगी। अच्छा चलो इसको तो मैं अपने घर ले जाऊं। विश्वामित्र की जो कहानी है वो यहाँ इनेक्ट होने लगती है, तो वो खींचने लगते हैं। अब वो कहता है तुम क्यों ले जाओगे, मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। तो शुरू हो जाती है सबके बीच में रस्साकसी। और जब ये रस्साकसी शुरू होती है, कामधेनु इज कामधेनु, यू जस्ट कांट ड्रैग हर, तो वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। और अल्टीमेटली बिकॉज दो दे हैव बीन ग्रांटेड ए स्पेशल स्टेटस टू एंटर इनटू हेवन बिकॉज ऑफ देयर ओन डीड्स, उनकी अपनी जो चेतना है उसके कारण दे आर एक्सप्यूम्ड आउट अगेन। अब इस कहानी में यही कि आपको कोई भी चीज जो मिलती है जीवन में, कई बार हम लोग चाहते हैं स्वर्ग भोग। स्वर्ग भोग से ये नहीं मतलब है सोने का थाल, बट ए स्टेट ऑफ ब्लिस, इनर ब्लिस, पीस, कंटेंटमेंट। कई लोग कहते हैं कि मेरी जीवन में सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। तो चैन क्यों नहीं है? क्योंकि असुर वृत्ति है। ऐसे मिल जाए, छीन लूं, मैं झपट लूं, यही करते हैं ना वो माता सीता के साथ। Somehow I must get what my heart desires, मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि असुरों को भगवान ने इतनी रोप ढीली क्यों दी है? सबको दी है, वैसे तो करुणा नहीं दी है ना, पर कहते हैं ये अपने ही अहंकार को बढ़ाते हुए इनका बबल फटता है, क्योंकि यू कांट डू इट। तो वो जब छीनने की, झपटने की जो वृत्ति है, तो वो चीज हाथ में आती है और वो चली जाती है। तो ये रावण के अंदर ये वृत्ति गई है। जब तक आप अपने स्टेट को नहीं बदलेंगे अंदर में, तो आपके सरकमस्टेंस नहीं बदलेंगे। माता जी जे कहती हैं कि द सरकमस्टेंसेस पीपल फाइंड देमसेल्व्स इन डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो भारतीय संस्कृति किस पर जोर देती थी? चेंज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत बड़ा सूत्र है। और माँ यहाँ तक पृथ्वी के बारे में उन्होंने मैसेज दिया है। लोग कहते हैं संसार ऐसा क्यों है, बदलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल मीन्स ट्राई करता है, कोई मिलिट्री के द्वारा, नियम के द्वारा, कानून के संशोधन के द्वारा। लेकिन माता जी का क्या मैसेज है? द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम, बट इट इज लेफ्ट टू men to decide whether they will consent for the change or the change is thrust upon them by the power of crashing circumstances. अब देखिए यहां से दो धाराएं निकलती हैं। एक धारा है भूखे नंगे लोग, इनको पैसा दे दो, फ्री दे दो। फ्री कल्चर एक जगह से निकला कि समाओ अगर पैसे आ जाएंगे, जॉब मिल जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, तो योर लाइफ विल चेंज। योर लाइफ विल नॉट चेंज, इट विल बिकम वर्स। और दूसरा है कि आपकी चेतना का चेंज हो। एक विचारधारा से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी निकलती है, और इस तरह की जो कहते हैं ना ल्योर, कन्वर्ट, ये जो तरीका है। भारतवर्ष में क्या है? चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अब रामायण के लेखक रत्नाकर, वाल्मीकि, जो अपने लाइफ में डेकॉइट हैं। अब देखिए कंटिन्यूटी कितनी अद्भुत है यहाँ पे। और एक दिन वो पकड़ लेते हैं ऋषि को, और ऋषि कहते हैं कि भाई ठीक है, मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा, सुन रखा है रत्नाकर ने, कुछ तो होगा ही होगा, क्रेडिट कार्ड ये सब आजकल लोग पैसे थोड़ी लेके चलते हैं, आपके पास भी होगा। तो कहते हैं अच्छा, जो मेरे पास है वो तो बात की बात है, तुम जरा ये जो कर रहे हो कृत्य, घर में पूछ के आओ कि तुम्हारे पाप के सब सहभागी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कहते हैं ऑफ कोर्स बनेंगे। अरे पूछ के तो आओ। व्हाई आर यू टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड? यू शुड नेवर टेक पीपल फॉर ग्रांटेड कि भाई मैं उसके लिए कर रहा हूं, वो कल मेरे काम आएगा। डोंट, मोस्ट लाइकली नहीं आएगा, मोस्ट लाइकली नहीं आएगा। और उसके पीछे एक अलग साइकोलॉजी है। आई एम नॉट एंटरिंग इनटू दैट। तो वो जाते हैं, पूछ के आते, कहते वाई शुड बी, ये तो तुम्हारा काम है, इट्स योर जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट इज ए हस्बैंड, यू विल लुक आफ्टर अस।
अब आप तुम क्या कर रहे हो इससे हमको क्या लेना देना। अब उसकी तो आंखें खुल जाती हैं। कहते हैं मैं क्या करूं, अब ये तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो गया मुझे। कहते हैं हाँ अब ये जो बात हुई, कहता है अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगेगा किसी चीज में, तो अब तुम राम के नाम का जप करो। और वो कहता है कि मैं तो राम नहीं कह सकता, मैं तो मारो मरा यही कह सकता हूं। तो कहते हैं मरा 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 बोल। इस कहानी को श्री अरविंद पासिंगली मेंशन करते हैं वंदे मातरम में। तो क्या करते हैं, वो शुरू हो जाते हैं मराम राम 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 करते रहते हैं। और फेमस जो उक्ति आती है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो अगेन आप देखिए, इट्स नॉट द एक्ट बट द कॉन्शियसनेस बिहाइंड। अक्सर लोग इस पे ना, ओम हमको कैसे बोलना चाहिए, उसी पर एक पूरी क्लास चल रही है। पहले आ बोलो, इसमें इतना, इस मंत्र उच्चारण में, वो सब ठीक है। रावण ने भी बहुत मंत्र किए थे, लेकिन यहां पर हमारी कहानी क्या बता रही है, उसकी स्टेट क्या थी। वाल्मीकि या ए रत्नाकर, ही इज डिस्ट्रॉट विद लाइफ एंड ही सीकिंग समथिंग ग्रेटर, हायर, रिडेम्पशन। तो वो मरा मरा करते करते वो राम की कहानी, वो रेस्ट इज हिस्ट्री। अगेन यहां पे आपका मोटिव, इवन स्पिरिचुअलिटी में, माँ से जब किसी ने पूछा कि माँ टेल अस अबाउट योगा, विल यू टेल अस समथिंग अबाउट योगा। माँ कहती हैं व्हाट इज योगा मेंट फॉर, व्हाई डू यू वांट टू डू योगा, टू गेट पावर, टू बिकम ए योगी, टू हेल्प ह्यूमैनिटी। नन ऑफ दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू एंटर द पाथ। डिस्क्वालीफायर हो गया। योग करके मुझे बहुत शक्ति आ जाएगी, मिरेकल करने लगूंगा, मनुष्यों के बीच में योगी कहलाऊंगा। आजकल तो योगी एक ब्रांड भी हो गया है ना, एनीबडी कैन ऐड योगी, बट योगी इज अ वेरी सीरियस जिम्मेदारी। क्योंकि योगी की चेतना, जो सच में योगी है, वो उस तक सीमित नहीं रहती है। तो दुनिया भर की जो कीचड़ मैल है वो भी लेता है अपने अंदर। ही हैज टू कॉन्स्टेंटली लेट गो लाइट एंड एक्सेप्ट ऑल दी डर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ऐसा नहीं है जैसे वो दिखाते हैं कि खूब सारा उसके पास पैसा आ रहा है, उसके नाम के आगे जुड़ गया, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो ये इवन फॉर योगा, ये नहीं कि आप क्या मेथड अप्लाई कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है। फिर मां कहती है डू यू वांट द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, इज द डिवाइन द रेजों द एत्री ऑफ योर एग्जिस्टेंस। रावण भी योग करता है, तप करता है। कौन सा योग करता है? राजयोग। और कहा गया है कि ये जो योग जो रावण ने किया था उस समय में, ये ओरिजिनल राजयोग है। योगा ऑफ द ओल्ड लेमुरियन किंग्स, एटलांटिस किंग्स थे और लेमुरियन किंग्स थे। एटलांटिक किंग्स ने ये किया था जो हठ योग, इसको जो इन्होंने परफेक्ट किया था। ये नहीं जो आजकल हम लोग हठ योग कहते हैं, राजयोग कहते हैं, शॉर्टकट, मैगी मसाला, टुडेज सिट फॉर मेडिटेशन फॉर सो मच टाइम। वो जो राजयोग करता है, कैसा करता है, ही हैड डेवलप्ड ट्रेमेंडस कंट्रोल ओवर द माइंड फोर्सेस, और माइंड की फोर्सेस को कंट्रोल करके वो त्रिलोकाधिपति बन गया था, बिकॉज दैट्स हाउ ही बिकेम मास्टर ऑफ ऑल। शनि, राहु, केतु, सारे जो नक्षत्र जो डेस्टिनी को करते हैं वो उसके कंट्रोल में आ गए। लेकिन फिर वो उसका पतन होता है, क्योंकि आप जब तक आपको अल्टीमेट नहीं मिला है तब तक आपका पतन संभव है। ईगो कहां आ जाएगी? उसकी यही ईगो आ जाती है कि मैं तो बहुत बड़ा त्रिकाल, क्या है, त्रिलोकाधिपति हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ये हूं, मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं शिव भक्त हूं। भक्ति का भी उसको अभिमान हो जाता है, मैंने वेद पढ़े हैं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। और ये जो अहंकार है उससे पतन होता है उसका। और वो पतन के पीछे बीज कहाँ है? कहकशी का बीज है, एम्बिशन। तो उसके पूरे जीवन में टसिल चलती है। एक टसिल होती है एम्बिशन, जो उसको पुल कर रहा है, जो उसकी माँ ने प्लांट किया है। दूसरा जो उसके पिता से आया है, भगवत चेतना की ओर जाने वाला। अब उस टसिल में, क्योंकि ओरिजिनल वरदान उसने ही मांगा है कि 3 लाइफ में आई वांट टू गो बैक, वो
एम्बिशन टेक्स द बेटर. अब यहाँ भी देखिए, जो चीज़ आपको लग रही है बुरी है अच्छी है, इन सब के पीछे हाउ द वन कॉन्शियसनेस इज ऑपरेटिंग एंड हमारी सोल की चॉइस. अल्टीमेटली वो होता है, सारा परिवार चला जाता है. अब उसके पास एक होप रहती है, जब सब कुछ वो देखता है कि अब कन्फ्रंटेशन आ रहा है, ही वांट्स माता सीता. क्यों? क्योंकि एक चीज वो समझ गया है कि ये सुप्रीम पावर ने ह्यूमन लाइफ रखी है. अब माता सीता की स्टोरी की कंटिन्यूटी देखिए. माता सीता और श्री राम, विष्णु एंड लक्ष्मी हैव टेकन बर्थ. क्यों? किसके लिए आए हैं? इस स्टोरी को अगर देखेंगे तो इसमें अद्भुत प्रेम की कहानी है. क्यों आए हैं वो दोनों? आखिर तो रावण उनका ही पार्षद था. भाई वापस तो लाना है, भटक गया है रास्ते से. नाउ व्हेन यू सी दिस स्टोरी यू विल सी द कंपैशन ऑफ राम और लक्ष्मी जी. और इस हद तक ह्यूमिलेट करेगा क्योंकि भटक गया है. कोई बात नहीं, बच्चा तो हमारा ही है. आते हैं, बार बार उसके जीवन में प्रवेश करते हैं. कहीं ना कहीं इसको भनक होती है कि जिस 5 साल, अच्छा सीता जी का जन्म भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो कुंभ में सारे जो ऋषियों का श्राप ये सब गाड़ दिया था रावण ने ही. खून भरता था ऋषियों का और लाके मेडल की तरह रखता था. उसकी माँ ने कहा ये मूर्खता मत कर, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम लाते हैं, कोई जो पीड़ित है दुखी है उससे छीन के लाते हैं, तो उसकी कहते ना आह आपके साथ आती है. इट्स सो ट्रू. ऑब्जेक्ट्स कैरी कॉन्शियसनेस. इसलिए हर चीज कहीं से कुछ भी मिल गई उसको ले लेना. बहुत सारी ऑकल्ट डायमेंशन है हमारी. तो मैं एक स्टोरी का एक अदना सा भाग, शायद कभी अवसर मिले तो 1 वीक की रामायण कथा हो, तो वो आह जो होती है उस कुंभ में, तो उसकी माँ कहती है इसको, ये तो जहां जाएगा कुंभ विनाश करेगा. तो रावण कहता अच्छा है, जहां मैं चाहता हूं कि विनाश हो वहां जाके इस कुंभ को डाल देता हूं. कहां डालता है? राजा जनक. वो सिविलाइजेशन का नाश होना चाहिए, असुर सिविलाइजेशन प्रोमिनेंट होना चाहिए. वही कुंभ माता सीता में बहुत रैपिडली वो, और अंत में वो वही कुंभ से जो जन्मी है सीता, उनको अपने घर ले आता है. सीता कौन है? शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द ऋषिज एंड देयर एंग्विश. ओरिजिनल पावर ने ये रूप धरा है. और रावण को कितने अवसर देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती हैं, हालांकि मानव लीला है, कि देर इज इन हिज हार्ट ए लव. लव एक बड़ी अद्भुत चीज है. वह सीता, आपने कभी सोचा है कि जो एक तृण उठा करके रावण को रोक सकती हैं, क्या उनमें वो शक्ति नहीं थी कि रावण का नाश कर दे? शी गिव्स हिम चांसेस. प्यार तो करता है, बड़े इग्नोरेंटली करता है, क्योंकि ओरिजिनल प्यार इसका जो मेरे से था अलग था. एज माई सर्वेंट एंड स्लेव. यहां तो ये अपने को बराबर समझने लगा है छीन झपट के. सो शी गिव्स हिम मेनी चांसेस एंड अल्टीमेटली ही डज नॉट. बट एट द एंड व्हाट इज द नियति ऑफ रावण? नियति ऑफ रावण इज टू रिटर्न बैक टू द लॉर्ड एज हिज भक्ता एंड स्लेव. भक्त और स्लेव बन के वापस आता है. अब देखिए ये कहानी बड़ी कई सेंस में इंटरेस्टिंग है कि जब धरती से गुजरते हैं, इवन जो उच्च, कई क्यों धरती पर जन्म लेना चाहते हैं? क्योंकि धरती पर जन्म लेने से आपका एक इवोल्यूशन के लिए इट इज ए ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी. डिवाइन कॉन्शियसनेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की, इट्स ए ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी. अब इसको खो सकते हैं, रावण लॉस्ट इट, पर फिर भी मूल प्रकृति रावण की अल्टीमेटली ओरिजिन दिव्य है एंड ही हैज टू गो बैक टू दैट डिवाइन. अब ये भारतीय संस्कृति में क्या चीज अनूठी निकली? कोई इटर्नल डैमनेशन, इटर्नल हेल नहीं है. है नहीं सुंदर बात? आप महापापी भी हो तो भी आपके लिए रिडम्पशन है. पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, जिन चरणन से निकली सुरसरी. ये जो भाव है कि अल्टीमेटली कोई भी फॉरएवर कंडेम्ड नहीं है. एक और स्टोरी है ना रामायण से जुड़ी, माता अहिल्या की स्टोरी.
कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, पर सिमिलर चीज है उसके अंदर एक, माता अहिल्या और गौतम ऋषि घोर साधना तप में लीन है. एंड एज द स्टोरी गोज, नॉट एज इट इज सर्कुलेटेड एज पर दी रामायण ओरिजिनल, इंद्र इज अट्रैक्टेड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तप कर रहा होता है, साधना में लीन होता है, मेनी बीइंग्स गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि वो एक करंट है. ही बिकम्स ए डायनामो और शी बिकम्स ए डायनामो. इट्स लाइक ए करंट एंड दे वांट टू रिसीव दैट करंट. और अगर अशुद्धि है तो उस करंट के साथ अशुद्धि भी आएगी, इसीलिए ऑल द प्रिकॉशंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस. बट लेकिन वो करंट है जिसको रिसीव करना चाहते हैं. तो इंद्र, यहां तक कि देवता, वो भी मानव देह के लिए तरसते हैं, क्योंकि मानव देह में कौन निवास करते हैं? स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर. ये कांटेक्ट उनको भी नहीं है. ये धरती की महानता है. आप पृथ्वी पे आते हैं, मानव देह धारण करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज सच ए वंडरफुल प्लेस. तो इंद्र अट्रैक्टेड होते हैं. और जब इंद्र अट्रैक्टेड होते हैं, चूंकि वो तपस्विनी है, शी नोज ही इज इंद्र एज पर दी स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी. बट शी ऑल्सो इज मूव्ड. अरे इंद्र जैसे देवता मेरी ओर अट्रैक्टेड है. रावण के अंदर भी ये भाव आ गया था. शनि इत्यादि मेरे पांव के नीचे हैं, इंद्र भी मेरे ओर अट्रैक्टेड है. एंड बहुत नोइंगली, कॉन्शियसली जो भी होता है. ऑफ कोर्स जो कर्स है वो उसकी लिमिटेशन है और एंगर है, विच इज सटली नो वे जस्टिफाइड, बट ही इज व्हाट ही इज. बट अल्टीमेटली उस स्टोरी की में भी एंड में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है. जो उस तप के द्वारा अहिल्या और गौतम ऋषि प्रयास कर रहे थे टू रीच द हाईएस्ट, अब वो कैसे पहुंचती हैं? बाय द टच ऑफ लॉर्ड राम्स ग्रेस. गौतम ऋषि फिर भी वहीं रह जाते हैं, लेकिन माता अहिल्या त्राण पा देती. यानी अगर जीवन में कष्ट आए, अब इससे कौन सा सूत्र निकलता है? माँ कहती हैं, इफ डिफिकल्टीज कम टू यू, टेक देम एज ए ग्रेस. इफ ऑडियल्स कम टू यू, टेक देम एज ए ग्रेस. दे आर द शॉर्टेस्ट रूट टू टेक यू टू द डिवाइन. अहिल्या उसको स्वीकार करती है, नहीं रिबेल करती. उनको भी पता है कि ओके, आई मेड ए मिस्टेक, ओके माई हस्बैंड इज बीन टू हार्श, बट ठीक है, दैट्स हिज जर्नी. उसके बाद उनकी और हस्बैंड की जर्नी अलग हो गई. माई जर्नी इज दैट आई विल वेट फॉर द रिडेम्पशन. वो एक तपस्या है जिसमें वो लीन है, जड़वत हो जाती है. ये नहीं कि पत्थर वैसे बन गई, वो तो मैजिकल जड़वत, लाइक ए स्टोन. एंड देन देयर इज द टच ऑफ राम्स फीट, ग्रेस, एंड शी गोज टू हर देवत. अब ये जो कहानी हमारे यहाँ की, कोई इटर्नली कंडेम्ड नहीं है. ऐसे रिलीजन्स हैं जहाँ ये कहा जाता है कि जो विश्वास नहीं करता वो कंडेम्ड है फॉरएवर. और ऐसे रिलीजन्स हैं जो भारतवर्ष की सनातन क्या कहती है संस्कृति, कि कोई फॉरएवर कंडेम नहीं है, क्योंकि सबके अंदर भगवान है, सब में उनका अंश है, सब वहीं से आए हैं, और वापस हम सबकी अल्टीमेट नियति वहीं जाना है. अब यहां से आपके पथ अलग अलग होते हैं. कुछ कहते हैं जाना तो है, जल्दी जल्दी जाएं. दैट्स नॉट दी प्रॉपर पाथ. वो कुछ उस तरह का है कि बीज कहे. एक बचपन में पढ़ी थी हमने सड़क की आत्मकथा, पता नहीं आपने, हम बीज की आत्मकथा, ऐसी बहुत सारी, मुझे तो मज़ा आता है सोचने में. नदी की आत्मकथा, तो वैसे बीज की आत्मकथा. बीज बोले अब कौन इतना झंझट झमेला, बाद में मैं फल बनूंगा. अब वो बीज के लेवल से सोच रहा है, इतनी यात्रा करके मैं फल बनूंगा, खुद को चख नहीं सकता. उसको ये पता नहीं है कि ये फल जब ऑफर्ड होगा भगवान को प्रसाद के रूप में, और जब नरिश करेगा किसी की देह को, ये मेरी अल्टीमेट. वो ऐसे भी नहीं सोच सकता. वो कहता है इतनी यात्रा, ओ माय गॉड, कहाँ मैं आ गया, किसने डाल दिया मुझे इस नरक में, कैसे भी निकलूं जल्दी जल्दी. और यह सोच के अगर बीज के पास कोई AI जनरेटेड मैकेनिज्म होती कि वो पॉप करके बाहर आ जाता और सूरज की धूप में जल जाता, ये डेस्टिनी वो चुन सकता है.
कि मैं जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाए। और दूसरी डेस्टिनी है, नहीं, जिसने भी मुझे यहां डाला है, इसको कहते हैं फेथ। देयर इज सम पर्पस, आई डोंट नो द पर्पस। कुछ तो प्रयोजन है, मैं यहां अपने आप को पा रहा हूं इस महाअंधकार में। देखते हैं, एक इंडिया में बड़ी अच्छी चीज है जिसका एक नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड ये वर्ड है, देखेंगे, देखा जाएगा, देखते हैं, सुना होगा आप सबने, देखते हैं। अब देखते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या होती है? अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं कि देखते हैं मतलब यस है कि नो है। पर देखते हैं का मतलब होता है विचाराधीन है। अब अगर बीज कहे कि पता नहीं क्यों आया हूं, कोई तो मंशा होगी, कोई विजडम होगी, देखा जाएगा, और वो उस प्रोसेस से गुजरे तो उसकी कहानी फलने फूलने की वही कहानी होगी जो हमारे जीवन की कहानी है। तो एक रोड है शॉर्टकट, एक रोड है विद्रोह, ये सृष्टि के अंदर सब गलत है, हम ठीक करेंगे, असुर दैत्य। और दूसरा है कि हम ग्रो करेंगे तब हम बेटर समझेंगे, और शायद तब हम चेंज करने में सहयोगी भी बने। क्योंकि सृष्टि जैसी है वैसी क्यों है? क्योंकि चेतना हमारी वैसी है। आप कितने भी बाहर के यज्ञ, तर्पण, ध्यान, धारणा सब कर लीजिए, अगर अंदर में चेंज नहीं है, मोटिव सही नहीं है। इसीलिए जो भारत का जूरिस्प्रूडेंस है वो धर्म पर आधारित है, एक्ट पर आधारित नहीं है। अब वो धीरे धीरे, ओरिजिनल जूरिस्प्रूडेंस, अब ये चीज धीरे धीरे आई कि एक्ट नहीं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जरूरी है, मोटिव जरूरी है जानना। अब मोटिव जानने की मशीन नहीं है, प्रॉब्लम ये है। मोटिव आप डिड्यूस करते हो, लेकिन वो मोटिव क्या है एक एक्शन के पीछे, ये एक मेन डिफरेंस। और यहां से आप देखेंगे भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में ये एक छोटा सा भेद बहुत कुछ बदल देता है। एग्जाम्पल देखिए, एक श्री अरविंद की एफोरिज्म है, When Asiatics go to war, it is massacre. When Europeans do the same, it is exigency. जब वेस्टर्न कंट्रीज वार पे जाते हैं तो क्या कहा जाता है? ये आवश्यक था, एक्सीजेंसी थी, एक्सपीडियंसी थी। और एशियाटिक कंट्री जब वार पे जाती है, देखो इसके कृत्य देखो। अगर हम इतना समझ जाएं तो कितना कुछ बदल जाए। 71 में माँ ने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि आप ले लो पाकिस्तान को, टेक ओवर नाउ। जब डिवाइन कोई चीज कहते हैं तो दे नो हाउ टू हैंडल। लोग कहते हैं कि अरे हम ले लेते तो ये पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन, लीव इट टू द डिवाइन विजडम। पर वो उनके अपने कारण थे, ये नहीं कि कोई ब्लेम करने की बात है, उनके अपने कारण थे जिसके कारण वो नहीं गए, उनके अपने सलाहकार थे जो भी थे, शी डिडंट गो इन। और देखिए उस क्रॉनिक प्रॉब्लम वो बनी। अब ठीक है, अल्टीमेटली डिवाइन विल अपने आप को फुलफिल करती ही है, स्प्लिट करके करेगी। तो ये जो चीज है हमारे यहाँ की मोटिव, अगर वो वार होता और किसी को, जिन लोगों को पता चलता, कई कुछ लोगों को पता था, पूरा उसका एक चैप्टर है, अभी हाल में मैं मिला, नंदनी सतपति जी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस। हर सन हैड कम एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम कि कैसे वो मदर वांटेड दैट यू टेक ओवर पाकिस्तान। अब देखिए बाहर से कोई अगर देखता इस कृत्य को तो वो क्या कहता? यही कि देखो कृष्ण जी ने कैसे इतना विनाश करवा दिया। ऐसे ही गांधारी ने देखा, ऐसे ही धृतराष्ट्र ने देखा श्री कृष्ण को, महाभारत करवा दी। और ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, ये उन्होंने ये लेसन देने के लिए किया कि वार इज नॉट गुड। ओ गॉड, भगवान एक ये लेसन देने के लिए 18 श्रेणी सेना नष्ट कर दी। नो, श्री कृष्णा वाज सेविंग इंडिया थ्रू द महाभारत। इंडिया की नियति कुछ और होती, यदि महाभारत नहीं होती तो कब का विनाश हो गया होता। दुर्योधन की लीनियज जो रूल करती है एंड व्हाट इट वुड हैव बिकम। तो श्री अरविंद कहते हैं श्री कृष्णा सेव्ड इंडिया थ्रू द महाभारत, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द मदर वांटेड टू सेव
इंडिया थ्रू दी 71 वार. बांग्लादेश तो फ्री हो गया, लेकिन पाकिस्तान भी चला जाता है. इवन 65 शी वांटेड जब वो वार हुआ था. लेकिन अब अर्जुन था, वो एक अलग बात है. सुन लिया उसने, कहा ठीक है केशव, अब आप कहते हो तो हम सारे अस्त्र सब आपकी सेवा में हैं. सो ये जो हमारे यहाँ मोटिव्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, साधारण व्यक्ति कृत्य देखता है, इसीलिए वो संसार को समझ नहीं पाता. अरे वो आदमी तो इतना अच्छा है, ये आदमी तो इतना बुरा है. लेकिन भगवान की ग्रेस कैसे आती है? चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी ना, जगई मदाई को आ गई. अगस्टीन, सेंट अगस्टीन, कितने ऐसे उदाहरण हैं. अंगुलीमाल. ग्रेस क्यों आई? बाहर से कृत्य, अंदर क्या चल रहा है भगवान वो देखते हैं. बाहर से आपको लग रहा है ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन उसके अंदर क्या घटित हो रहा है वो भगवान देखते हैं. तो ये जो मोटिव्स का है, तो ये जब हम केवल ये कंटिन्यूटी का जो एस्पेक्ट है इंडियन थॉट के अंदर, बड़ा अद्भुत है. और उसी श्रृंखला में एक और जो हम हमारी स्टोरी से कनेक्ट करता है कंटिन्यूटी का एस्पेक्ट, वो है रीबर्थ. अक्सर लोग कहते हैं कि रीबर्थ हम मानते हैं नहीं मानते हैं. तो मेरा तो ये उत्तर है, मानना ना मानना बात की बात है. साइंटिफिक एविडेंस ये सब हम छोड़ देते हैं फॉर द मोमेंट. मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे धर्म में सोल को मानते हैं? तो हाँ, सोल को मानते हैं. तो आई सेड विदाउट रीबर्थ इट्स ऑल इलॉजिकल. क्यों इलॉजिकल है? अचानक कहां से प्रकट हो गई? एक कैरियर उसको दिया गया सोल को, एक जिंदगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. एंड वी सब्सक्राइब टू ऑल दैट नॉनसेंस. हम तो दोबारा तिबारा चौबारा ना जाने कितनी बारा हम मानते हैं. तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो जी ले अपनी जिंदगी जी भर के. और जी भर के जिंदगी जीने का मतलब क्या है? जो आपकी इच्छा करी आप हो. त्याग तपस्या का कोई स्थान नहीं है. आपको दुख लग रहा है, छोड़ो, कट, फाइंड अनदर. दूसरे से भी दुखी हो गए. वो आगे की स्टोरी तो दिखाई नहीं है. तो तीसरा, तो ये क्यों ये कंसेप्शन आया? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो आपके बचने का साधन क्या है? बिलीफ. आई हैव नेवर अंडरस्टूड कि इतनी इलॉजिकल चीज को लॉजिकल माइंड कैसे मान सकता है कि विश्वास कर लिया मैंने तो बस मेरा सब हो जाएगा. भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भारत का सनातन धर्म कहता है देखो भैया, धर्म कर्म, कृपा है पर धर्म और कर्म तो वो कैसे अनफोल्ड करते हैं? थ्रू लाइव्स. कंटिन्यूटी है जहां आप इवॉल्व कर रहे हो. आपकी कहानी का ये सूत्र नहीं है कि आपके माँ बाप से शुरू हुई. अब जब ऐसे हम देखते हैं तो बहुत अद्भुत चीजें प्रकट होती हैं. पहले तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. माई पेरेंट्स डिड और डिड नॉट डू, दैट्स वाई आई एम व्हाट आई एम. नो सर, दैट्स ए वेरी फॉल्स वे ऑफ लुकिंग एट इट. आपकी लाइफ की कंटिन्यूटी है, लेकिन कंटिन्यूटी स्टार्ट कहां से हुई है? स्टार्ट सबका एक है, ओरिजिन इज द वन डिवाइन, एंड इज ऑल्सो वन डिवाइन. लेकिन रास्ते में जो पथ आप चुनोगे वह कर्म है. और कर्म के दो ही बेसिस हैं. धर्म उसका आधार है, और अगर धर्म से विमुख होकर करोगे तो वो कर्म आपको और टॉर्चुअस रास्ते से ले जाएगा. अल्टीमेटली कृपा क्या कर रही है? आप किसी भी रास्ते से जाओ वो खड़ी मिलेगी. कई जगहों पे इंटरवीन करेगी, कई जगहों पर आपको मौका देगी, अवसर देगी. कम आई विल टेक यू थ्रू ए शॉर्टकट. वहाँ आपकी श्रद्धा का, यू कैन टेक ए लीप ऑफ फेथ लाइक रत्नाकर, या फिर आप हेजिटेट करोगे तो फिर वो आपको मौका. तो कृपा क्या करती है? इंटरवीन्स ऑन द रोड्स ऑफ टाइम. साथ भी चल रही है और आपके क्रिटिकल जंक्शन, इस समय ये बंदे को ना मैं निकाल लेती हूं, आ गई. अब हम मनुष्य हैं, हम सवाल जवाब करने लगते हैं. क्यों, क्या? आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए. आप भगवान हो, इसका क्या आइडेंटिटी है? देखने में आप हमारे जैसे लग रहे हो. 2 नाक है, 1 कान है, या 2 कान है, 2 आँख है, 1 नाक है. भगवान कैसे हो? प्रूव करो, क्या चमत्कार किए आपने. तो इसमें क्या होता है कि वो मोमेंट चला जाता है. फिर हम उसमें, फिर मोमेंट आता है. ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं. एक्चुअली प्रत्येक दिन मैनी मोमेंट्स. इसको अगर हम जो फिजिक्स से इंटरेस्टेड हैं दे विल अंडरस्टैंड. अगर आप कल्पना करें, मैनी, जस्ट एक इमेज है, मैनी सर्किल्स इंटरलेसिंग विद ईच अदर. आप एक सर्किल में जाके एक पॉइंट आएगा जहाँ इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है.
यू कैन टेक फ्रॉम देयर ए लीप. टाइम ट्रेवल का आधार है ये. इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइम वार्प, या देयर इज अ वर्ड फॉर इट, कि टाइम ट्रेवल इस तरह से कि आप टाइम के और स्पेस के कुछ इंटरसेक्शंस हैं जहां से आप जंप कर सकते हो. एक वर्ड और आ गया, जंप टाइम. तो जब आप सडनली, इट कैन चेंज योर डेस्टिनी. श्री अरविंद इसको कहते हैं आवर ऑफ गॉड, जो व्यक्ति के जीवन में भी आता है, राष्ट्र के जीवन में भी और समाज के जीवन में भी. आवर ऑफ गॉड क्या होते हैं? वो विंडोज खोलते रहते हैं भगवान साथ साथ. चल फ्लाइट खड़ी है, चल. अब आपकी मिस हो गई तो थोड़ी समय बाद फिर आती है. मिस हो गई, आप धक्के खा रहे हो, फिर आ, अच्छा अब चलेगा. एक बड़ी सुंदर श्री अरविंद की कविता है, पीपल शुड रीड इट, द ड्रीम बोट. जब भगवान आते कहते चलोगे, तो हिसाब किताब करता है व्यक्ति. कहाँ ले जाओगे, कैसे, आपकी टेक्निक बताओ, कौन सी टेक्निक सिखा रहे हो, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे ससुर नाती का क्या होगा. भगवान कहते अच्छा थोड़ी देर बाद आता हूँ. तो और उसके बाद क्या होता है, आज कोई प्रश्न कर रहा था, उससे कनेक्टेड है, कि वो सोच रहा था, इतने में भगवान चले गए. अब वो जो जॉय था मेरे हृदय में संसार को लेके, अब वो जॉय भी चला गया, छीन के चले गए जाते जाते. अब उसमें मजा नहीं आता और भगवान भी नहीं आते. अब मैं वेट कर रहा हूं, आएंगे, पर वो वेट बड़ी पीड़ा और कष्ट की होती है. और जैसे जैसे हम उस आवाहन को रिफ्यूज करते जाते हैं, उतना अधिक इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग राइजेस, जो वास्तव में एक कृपा है, पाप नहीं है. बिकॉज द डिवाइन इज कमिंग, ओपनिंग ए विंडो, स्ट्रेचिंग हिज हैंड, फर्स्ट ए फिंगर, देन ए हैंड. अब अंत में क्या करेंगे? दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे. नॉट लाइक दैट एड की छत से आ रहे हैं, सीमेंट तुमने टूटी नहीं, पर इसका एक डिवाइन वर्जन है. भगवान छप्पर, मालूम है ना किस साइड की मैं बात कर रहा हूं. हाँ, कि अरे आप ऐसे के क्यों आए? तो कहता है कि तुमने इतनी मजबूत बना रखी थी कि मैं आने को ही नहीं मिला. अब इसका एक डिवाइन वर्जन है. भगवान आपने घर क्यों तोड़ दिया मेरा? तेरा रेजिस्टेंस इतना ज्यादा था कि आने को ही नहीं दे रहा था तू. मैं तो कितनी बार नॉक कर रहा था, हाथ बढ़ा रहा था, तो मुझे तोड़ना ही पड़ा, चॉइस नहीं थी. तब आप को लेके जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दैट विल बी फुलफिल्ड. वो आपकी डिवाइन डेस्टिनी को कोई भी नहीं टाल सकता है. कल ही पढ़ रहे थे ना, वो कितना सुंदर था वो. हाँ, द स्पिरिचुअल डेस्टिनी ऑलवेज स्टैंड्स. इट मे बी डिलेड, बट इट कैन नेवर बी कैंसिल्ड, एबॉलिश्ड या फ्रस्ट्रेटेड. वो नहीं होगा, वो तो डेस्टिनी है. आप डिले कर सकते हो. तो ये जो जीवन की जो यात्रा है, वो डेस्टिनी तो हमें दी गई है. आई जस्ट रीड दिस, बड़ी पावरफुल है, वर्थ पुटिंग ऑन आवर. द स्पिरिचुअल डेस्टिनी ऑलवेज स्टैंड्स. इट मे बी डिलेड और सीम टू बी लॉस्ट फॉर ए टाइम, बट इट इज नेवर एबॉलिश्ड. अब देखिए इससे कितनी सुंदर चीजें निकल करके आती हैं. न रहो न निराश करो मन को. वो कभी निराशा क्यों, जब भगवान साथ में रह चल रहे हैं. तो मुझे डिप्रेशन का मतलब आई एम सॉरी टू से, बट डिप्रेशन क्यों? जब जीवन में सुप्रीम आशा का बीज तो भगवान बोते हैं, वो है ना, वो है ओरिजिनल, मैं हूं ना. वी हैव टू जस्ट मेक दैट ट्रस्ट कि ही इज देयर. मेक फ्रेंड्स विद गॉड. ये एक तीसरी बड़ी अद्भुत बात है. विद दैट वी कैन, भगवान के साथ जो संबंध है, अब वो जो वेस्टर्न और सेमिटिक रिलीजन्स है, भगवान के साथ कैसा संबंध है? भय का. वो कौन है? वो जज हैं, बड़े हार्श जज हैं. आप विश्वास नहीं करते हो अगर उनमें, तो वो आपको डाल देंगे कहाँ पता नहीं कौन से महारौरव में. जस्ट अगर आप विश्वास नहीं करते हो. ऐसा भी कोई होता है कि अगर आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में, बोले हम आप पे विश्वास नहीं करते, तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, लेकिन ऐसी नहीं कि आप फॉर एवर कंटेम्प्ट हो जाओ. लेकिन है ऐसा, भगवान का चित्रण है, भयभीत है व्यक्ति. और हमारे भारतवर्ष में भगवान कैसे हैं? मित्र भी हैं, सखा भी हैं, बंधु भी हैं. सुग्रीव क्या करता है? स्मार्ट मूव,
केवल भगवान के साथ संदेह कर लेता है। अब फिर देखो उसकी जिंदगी बदलती कैसे। तो ये जो मित्रता का भाव है भगवान के साथ, वो इस तरह से आते हैं हमारे साथ। तो जब भगवान मित्र हैं, मित्र कौन होता है? भगवान के साथ मित्र का संबंध, जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। लोग कहते हैं अक्सर कि मैंने शेयर किया अपने फ्रेंड के साथ, उसने मेरे पीठ पर छुरा मारा। अरे फ्रेंड था नहीं, एक ही फ्रेंड है दुनिया में परमानेंट, शेयर विद हिम। और ब्यूटी है कि वो जज नहीं करते आपको। आप अगर ध्यान से देखो, किसी भी फ्रेंड के साथ आप सारी बात कभी नहीं बताते हो। कुछ ना कुछ होता है, एक मसाला उसमें होता है, कहीं फ्रेंड की नजर में मैं गिर ना जाऊं। बड़ी क्लीन स्टोरी होती है। इसीलिए कभी भी एक चीज जो हम लोग सीखते हैं कि एक साइडेड स्टोरी पे कभी अरे तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, प्लीज फॉर गॉड सेक यू हैवंट हर्ड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। एंड इवन इफ यू हियर बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी यू विल नेवर नो द ट्रूथ, क्योंकि दोनों ही चीजों को अच्छे से पहले नमक मिर्च मसाला तल के, चीनी की चाशनी, बड़ी अच्छी मिठाई बना के, चांदी का वर्क लगा के, सच में वो बेचारा आफत का मारा। बट भगवान के पास आपको ये आवश्यकता नहीं है। उनको करोगे तो वो कहेंगे भाई मैं जानता हूं, लेकिन तू अगर बोलेगा तो तू कॉन्शियस होगा और कुछ नहीं। इसलिए तू बोल, देखो मैं कितना कॉन्शियस हो। तो अगर आप छिपा के बोलोगे देखो माँ मैं तो इतना अच्छा हूं, उसने मेरे साथ क्या किया, अच्छा ठीक है, माँ आपका कष्ट हरेंगी, लेकिन आपको फिर से उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा टिल यू बिकम कॉन्शियस कि कहां पे आपकी एरर थी। नॉट एरर एज पाप पुण्य, बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ यू विल रियलाइज। और अगर आप शुरू से बोल दोगे कि हे प्रभु ऐसा है, मेरे अंदर ये सब है, जिस भी कारण से है, इसका इलाज भी आप ही हो, तो आप देखेंगे कि वही चीज आपको भगवान बहुत कम मिनिमम उससे ले जाएंगे एंड ही विल रिमूव इट। तो ये भी किस लिए? कंटिन्यूटी के कारण। और ये हम कंटिन्यूटी ऑफ टाइम को जानते हैं, इसीलिए इंडियन सिविलाइजेशन में एक कंटिन्यूटी रही है। और उसका जो अंतिम सूत्र है वो ये कि बाहर के फॉर्म्स बदलते हैं, लेकिन स्पिरिट ग्रोज थ्रू एवरीथिंग। इट्स ए ग्रेट थिंग टू रिमेंबर। आज इसका हाथ पकड़ा है, कल छूटेगा, लेकिन कोई चीज़ अंदर में जो कंटिन्यूटी है, जिसकी जो ग्रो कर रही है, जो जितना आपने एक लाइफ में ग्रो किया है वो ले करके नेक्स्ट लाइफ में आते हैं। इसलिए रीबर्थ इज इम्पॉर्टेंट, कि आपकी जो प्रोग्रेस हुई है एक जीवन में वो लॉस्ट नहीं होती है, वो आप फिर लेकर के आते हो और आप यू ड्रॉ क्लोजर एंड क्लोजर टू गॉड थ्रू दिस प्रोसेस। तो रीबर्थ, कल भी बात हो रही थी, रीबर्थ एक ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस नहीं है। भगवान जानते हैं वो क्या जस्टिस करेंगे, उनके लिए तो दूसरा कोई नहीं है। वो तो ऐसे सोच नहीं सकते ना, ये मैं हूं, ये तू है तुच्छ प्राणी, तू कौन है, वो भी मैं ही हूं। आप कभी कर सकते हो आपकी उंगली मान लीजिए गलती से दब गई, होता है ना कभी कभी, या जीभ के बीच में, दांत के बीच में जीभ दब जाती है, देखा है कभी, कष्ट हुआ है ना ही हो, तो आप क्या करते हो, जीभ को और 2 थप्पड़ मारते हो कि तूने ऐसा क्यों किया। आपकी जीभ है, यू शुड हैव बीन कॉन्शियस। या आप अपने दांतों को तोड़वा देते हो कि तुमने जीभ के साथ ऐसा क्यों किया, आप नहीं करते ना। आप क्या करते हो, आई शुड बी मोर कॉन्शियस। तो उसी प्रकार से भगवान तो ये कह भी नहीं सकते ना, तुच्छ प्राणी तुझे मैं दंडित करूंगा, वो वही है जो ये बने हैं। तो ही हैज टू मेक दिस पार्ट मोर कॉन्शियस। और यही काम संसार में चल रहा है, बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस। भगवान पूर्ण चेतन है और जड़ जगत अर्ध चेतन या नगण्य के बराबर चेतन, लेकिन चूंकि वो पूर्ण चेतना पीछे है, वो प्रेस कर रही है उस जो इनसिग्निफिकेंट है, अनकॉन्शियस है, उसमें कॉन्शियसनेस लाने के लिए। और सारा खेल केवल उसी का है। इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, पनिशमेंट एटसेट्रा। कर्म के द्वारा हम कॉन्शियस होते हैं, इसलिए कर्म आवश्यक है। कोई सारे दिन ध्यान करता रहे तो उसको क्या पता
कि वो कैसा व्यक्ति है। खासकर अगर वो बाबा जी बन के ध्यान कर रहा हो तो लोग जाके आपके चरणों में कुछ रख देंगे, फूल माला चढ़ा देंगे। अगर आप गुस्सैल भी होगे तो कहें बाबा जी हैं, पता नहीं उनका गुस्सा भी आशीर्वाद ही है। आपको कोई बोलेगा थोड़ी, खासकर अगर आपने मैरिज वैरिज नहीं की है। पर अगर आप जीवन जी रहे हो तो सबसे पहले तो आपकी वाइफ कहेंगी बाबा बनना दुनिया के लिए हमको पता है तुम्हारी हकीकत। अब आप कहाँ भागोगे, भागते हैं लोग फिर भी। अच्छा, वाइफ भी डिसेंट है, सामाजिक, अरे छोड़ो ये आदमी को, इसको क्या सिखाना। बच्चा बोलेगा, वज्रश्रवा को उनका बच्चे ही बोलता है ना नचिकेता, डैड बेसिकली यू आर नॉट राइट। ओरिजिनल हम कहते हैं कि हमारा समाज, देखिए बच्चे थे ना, 9 साल 10 साल का बच्चा कहता है डैड यू आर रॉन्ग। प्रहलाद, अनदर चाइल्ड, डैड यू आर रॉन्ग। तो बच्चे ही बोलेगा आपको कि आप कहाँ तक छिपाओगे। तो वास्तव में वो बच्चा और वाइफ नहीं बोल रहे हैं, वो भगवान बोल रहे हैं। वो रूप लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो वो वाइफ को इंस्पायर कर रहे हैं या हस्बैंड को इंस्पायर कर रहे हैं, आइदर वेज बच्चे को इंस्पायर कर रहे हैं, ताकि आप कॉन्शियस बनो। और फिर भी आप नहीं कॉन्शियस बनते हो तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, वो आपसे कहेंगी। जब 10 बार आपकी जीभ दांतों के बीच में आएगी तो एक बार तो आप कहोगे कि भूल ना जीभ की है ना दांत की है, कॉन्शियसनेस की है, डिसहार्मोनी की है। तो जब हम इस चीज को ऐसे देखते हैं तो पूरी जीवन की यात्रा क्या है, टू ग्रो कॉन्शियस। बीज की वृक्ष तक की यात्रा फल बनने की। और ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ क्या होगा, अल्टीमेटली वन डे वी विल बिकम फुल्ली कॉन्शियस, एज कॉन्शियस एज द डिवाइन। तो प्रारंभ कहां से हुई बीज की यात्रा, कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस से। आप इनकॉन्शियंट कह लें, जैसे भी जिसमें उसको गाड़ दिया, टर्मिनोलॉजीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट ए स्टेट जहां पे वो बिल्कुल सचेतन नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं। हम लोग भी जब वोम्ब में होते हैं तो क्या पता होती है, इवन 1-2 साल तक कुछ नहीं पता होता। फिर वी बिकम हाफ कॉन्शियस, कॉन्शियस इन डिफरेंट पार्ट्स। पहले शरीर के प्रति कॉन्शियस होते हैं थोड़ा बहुत, फिर प्राण तत्व के प्रति, भूख के प्रति, डिजायर्स के प्रति, कामनाओं के प्रति, भावनाओं के प्रति, विचारों के प्रति। फिर कॉन्शियस होने लगते हैं एक डीपर पार्ट के प्रति, सीकिंग आती है, एस्पिरेशन आती है। तो पूरी यात्रा क्या है, जर्नी ऑफ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस। और ये यात्रा कब रुकेगी, इसको आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। दैट्स वाई सुसाइड इज स्टूपिड, लेट अलोन कावर्डली। स्टूपिड, क्योंकि आपको तो वो, यू हैव नो चॉइस, ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप जितना डिले करोगे उतना अधिक प्रचंड रूप से आप पर प्रेशर आएगा कॉन्शियस होने के लिए। तो उसका नियति क्या, अल्टीमेटली व्हेन वी बिकम फुल्ली कॉन्शियस, कॉन्शियस विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस एज द डिवाइन इज कॉन्शियस। और वो जो फुल कॉन्शियसनेस है डिवाइन की, जिसमें उनकी ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंस, उनका वह प्रेम और आनंद सब कुछ अपनी फुलनेस में है, उस फुलनेस को कहा जाता है परफेक्शन, डिवाइन परफेक्शन। और उस डिवाइन परफेक्शन का घर कहाँ है, सुपर माइंड। तो क्यों श्री अरविंद कहते हैं भाई जल्दी करो, थोड़ा आ जाओ जल्दी, मतलब एंगेज योर सेल्फ विद दिस पाथ। क्यों, क्योंकि नियति तो अंत में मनुष्य की डिवाइन परफेक्शन ही है, अनलेस रावण की तरह हमने डिसअपियर होने की नियति चुनी हो। बुद्ध के बारे में कहा जाता है ये अनात्मवाद, कि वो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, माया मोह ये नाम है उनका विष्णु पुराण में। और वो क्यों आते हैं, असुरों को क्रिएशन से दूर ले जाने के लिए। इसलिए आप देखते हैं कि बुद्धिज्म भारत में कभी रूट नहीं ले पाया, वेस्टर्न कंट्री। क्यों, अनात्मवाद है, ये अच्छा है, गॉड नहीं है, कूल। लेकिन कोई बात नहीं, आप अल्टीमेटली निर्वाण सीख करते हुए यू आर गोइंग आउट ऑफ। हालांकि उसमें भी एक धारा आई महायान की जिसमें कंपैशन इत्यादि आया, विच इज ब्यूटिफुल। बट भारतवर्ष में जो है वो परफेक्शन की यात्रा है। और इसीलिए हमारे यहाँ उदाहरण रखे गए, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री अरविंद, एज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ डिवाइन परफेक्शन कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है। एक रोल मॉडल भी बना दिए, शो पीस में ये प्रोडक्ट। कई बार लोग आते हैं पांडिचेरी में कि हमको देखना है
सुपरमैन कहाँ पर है, तो कहना पड़ता है भाई देखो दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। कंप्लीटेड कहाँ है प्रोडक्ट, वो तो माश्योर बिंदु है। तो कहते नहीं हमको दूसरे वाले भी, अरे तुम हो सकते हो ना, यू एंगेज। उन्होंने उदाहरण रखा है, उदाहरण तो राम ही होंगे ना आपके। हनुमान जी तो भक्ति और सेवा का उदाहरण है, लक्ष्मण भैया अपने हिसाब से, भरत। लेकिन अगर आप कभी भी बोलोगे एक आइडियल मैन, तो आप तो राम को ही पॉइंट करोगे। तो उदाहरण के रूप में भगवान का आना, ताकि ये जो अवतार का जो एस्पेक्ट है ये भी हम देखते हैं रामायण में, कि भगवान मानव देह धारण करते हैं ताकि वो मनुष्य को बता सकें उदाहरण के द्वारा, इंटेलेक्चुअली नहीं, एक सत्संग लेके नहीं, उदाहरण के द्वारा कि वी टू कैन बिकम डिवाइन। वो कठिनाइयां लेते हैं अपने ऊपर कि इन कठिनाइयों के बावजूद यदि राम जी और सीता माता अडिग रहे सत्य पर, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। ये भी एक लोग ऑब्जेक्शन देते हैं कि ये कैसा रिलीजन है, भगवान भला मनुष्य बनते हैं। यही तो रिलीजन है जिसमें भगवान मनुष्य ही नहीं, भगवान तो वो क्या था, कूर्मा कश्यप सब बन जाते हैं। जिस लेवल पर आप होगे उस लेवल पर उदाहरण देने के लिए आ जाएंगे। शालिग्राम बन जाते हैं, मिट्टी का ढेला। इवन केदारनाथ अगर आप देखो तो 10 स्टोन पत्थर में समा जाते हैं, नदी में बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हर लेवल पर भगवान उसके रूप में प्रस्तुत करते हैं स्वयं को एज एन एग्जाम्पल। क्योंकि वो स्पेसीज की भी स्पिरिट होती है। जब श्री कृष्ण कहते हैं ना कि नागों में मैं वासुकी हूँ, इसमें मैं ये गंगा हूँ, नदी गंगा ही कहते हैं ना, वो नदियों में मैं गंगा हूँ, सारे जो बताते हैं वो इसलिए कि जहाँ भी प्री एमिनेंस है, हर चीज में मैं व्याप्त हूँ, उसके लिए वो एक प्रकार से दैट इज इट्स हाईएस्ट यार्ड स्टिक। नाग की अल्टीमेट गति क्या है? अब उसको आप चाहे फॉलन बीइंग्स ले लीजिए, पॉइजनस बीइंग्स, अल्टीमेटली गति है कि वो शिव जी के गले में जा सकता है। व्हाट ए डेस्टिनी। जो कुछ बह रहा है संसार में, उसकी गति, अल्टीमेट गति क्या है? वो हर चीज के को वॉश अवे कर सकती है। गंगा, लाइफ इज फ्लोइंग बट लाइफ कैन हैव द पावर ऑफ प्योरीफाइंग। होता भी है, लोग कहते हैं ना वेट फॉर सम टाइम। क्यों? जीवन बहता है, बहते बहते आपको हटा देता है चीजों को। पर वही जीवन में अगर वो भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाए, है ना, निकलती है ना चरणों से, तो हमारा उस जीवन के अंदर कई जीवनों को प्योरीफाई करने की शक्ति आ जाती है। तो ह्यूमन एग्जाम्पल का जो है, भगवान का ह्यूमन बनना, ये एक बड़ी अद्भुत बात है भारतीय संस्कृति में। ये अनूठी है और बड़ी सुंदर है, क्योंकि हम केवल सुन नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। और इसीलिए आप देखें कि सेमेटिक रिलीजन की ये समस्या है कि जो कहा है और जो कृत्य है दोनों में भेद है। आज भी इसीलिए लोग कहते नहीं नहीं, वो जो कृत्य है उसको मत देखो, जो लिखा है। लिखा भी क्या है? सुना है। और हमारे यहाँ क्या है? सुना हुआ नहीं, देखा हुआ। ऋषि ये नहीं कहते कि हमने सुना है, वो कहते हमने देखा भी है। और देखा सुना के परे स्वयं जब भगवान मानव देह धारण करते हैं तो वो एक लिविंग एग्जाम्पल होते हैं। इसीलिए अंत में रियली लास्ट कि श्री अरविंद माता जी का योग नहीं समझ आ रहा हो तो श्री मां श्री अरविंद की जीवन लीला पढ़िए। और वेदांत, वेद, पुराण नहीं समझ आ रहे हो तो श्री राम श्री कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़िए, एंड यू विल हैव ऑल द आंसर्स। ओके, सो वील स्टॉप हियर। सवादस, हाँ, जितने सेमेटिक रिलीजन्स हैं, हाँ, इनमें इतना एक्सपेंशन है, बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ सनातन सत्य है, मैं तो इसका बड़ा एक जोकिंग आंसर दे दूं आपको। सेमेटिक रिलीजन्स क्यों बढ़ते हैं, ये मैंने जोरहाट में बैठे बैठे देखा था। कैसे देखा था? मैं जोरहाट एयरफोर्स, उसमें पोस्टिंग थी मेरी, पहली और लास्ट पोस्टिंग। तो हमारे यहाँ बहुत सारे खरगोश होते थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये खरगोश की तरह जो ये ब्रीड करते रहते हैं ये कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा एक इल्यूजन है जो क्रिएट करती है। राक्षसी माया क्या होती है?
ज्यो ज्यो सुरसा मुख बिसरावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अब ये आसुरी माया ऐसा करती है कि आप भी भ्रमित हो जाएंगे। हम क्या बिलीव करते हैं, इवन सिखिज्म में ये कंसेप्ट था, क्योंकि सनातन पर बेस्ड है ना, जो खत्म हो गया। कंसेप्ट क्या था, जहां एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो वी डोंट वांट टू क्रिएट मैनी, वी वांट टू क्रिएट वन, बट ईच वन, एक अर्जुन, ओके मॉडर्न फ्रेज में कह दो, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी पार्टी, एक अकेला सब पर भारी। सॉरी, अन्यथा ना ले तो भी कोई बात नहीं, पर मुख्य चीज यही है कि वन राम, यही तो चीज रावण नहीं समझ पाता है। कहता है मेरी सेना है, मेरे पास ये है, सब कुछ है। तो माता सीता क्या कहती हैं, दिखाता है, भवन ले जाता है, कुंभकर्ण से परिचय सब कह देता है। माता सीता लास्ट में कहती तुम राम को नहीं जानते। फिर हनुमान आते हैं, फिर वो कहता है तुझे बताऊंगा मैं क्या है, सब सुन के कहते हैं तुम राम को नहीं जानते। अंगद आते हैं, अंगद को भी वो कहते हैं, अंगद भी कहते हैं तुम राम को नहीं जानते। अरे राम है कौन, एक ही तो है। हाँ, वो एक जो है ना, वो तुम्हारे अनेक पर भारी है। ये इंडियन सिविलाइजेशन है। इसी चीज को दुर्योधन भी नहीं समझ पाया। 18 अक्षौहिणी सेना चुन ली, 18 नहीं थी वो, 7 अक्षौहिणी या 11 थी, 7 तो इनके जो भी अपने थे। 11 अक्षौहिणी सेना, नारायणी सेना चुन ली उसने, और सोचा आई एम ए वाइज मैन। और अर्जुन ने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे तो पता है एवोल्यूशन की प्रोसेस, युद्ध तो मुझे ही लड़ना है, लेकिन आप मेरे साथ हो ना। दिस कंसेप्शन वी मस्ट नेवर फॉरगेट। और इसलिए आप देखिए बहुत से रिलीजन्स आए जो आए और समाप्त हो गए। सनातन धर्म एक्लिप्स्ड हुआ पर रिसर्जेंस कर रहा है। सनातन धर्म में हमको पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड हो ये जरूरी नहीं है कि हमारे भी करोड़ों कीट पतंगे, इसलिए वो कीट पतंगे जो जानते हैं वो दूसरों में भी कीट पतंगे। हम ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं एक सूर्य हो। हमारे तो 12 आदित्य ही काफी हैं पूरी सृष्टि को, समाज को चेंज करने के लिए। सो डोंट वरी, ये इल्यूजन है। असुर का इल्यूजन क्या होता है, वो अपने को कहीं अधिक बढ़ा के दिखाता है और इस तरह से आपको डराता है, आपके हृदय में घृणा, क्रोध, वितृष्णा, ये सब क्रिएट करेगा। ही वांट्स यू टू टेक दैट रूट। इसलिए कई बार लोग कहने लगे नहीं हमको भी बच्चे पैदा करने, नो दैट्स नॉट द बात। हमको 100 कौरव नहीं पैदा करने हैं, हमको एक अर्जुन, एक युधिष्ठिर, एक भीम पैदा करना है, एक शिवाजी पैदा करना है, एक महाराणा प्रताप पैदा करना है। सॉरी, इट साउंडिंग लाइक ए पॉलिटिकल स्पीच, बट जेन्युइनली दैट वी हैव टू टेक दैट रूट, नॉट दिस रूट कि 100 कौरव पैदा करने हैं। दैट विल बी ए डिजास्टर, क्योंकि अब वो क्या होगा, हम भी वैसे ही बन जाएंगे। हम उस चेतना के कांटेक्ट में, हम तो इसमें विश्वास करते हैं कि अगर एक है वो काफी है। एक सावित्री, एक माता सीता, एक राम, रावण के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर सकते हैं। और वो कहाँ से आता है, बाय यूनाइटिंग विद द वन। सो लेट ईच ऑफ अस यूनाइट विद द वन। लास्ट में श्री अरविंद की क्या वाणी है, आई डू नॉट वांट टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई वांट ओनली 100 कंप्लीट ह्यूमन बींग्स। 100 लोग जो पूरी तरह अपने आप को भगवान को दे सकें। दैट इज एनफ टू चेंज द वर्ल्ड। हम लोग तो 51 हैं यहाँ पे, 49 मिल जाएंगे। जय मां।